सभी लोगों का दोबारा नहीं, आज तो तीसरा क्लास चलने लगा है ना, तो दोबारा सभी लोगों का स्वागत है। मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है? तो आगे का सेशन हम लोग शुरू करें इसके पहले मैं आप सभी लोगों के कुछ डाउट्स को क्लियर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले कौन आएंगे बताइए? अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था कि सर मेरे को कुछ पूछना है, और लेकिन नाम मैं भूल गया कि किनको पूछना था। तो एक बार फिर से आप मुझे या तो ऐसे थम्स अप कर दीजिए या फिर हैंड राइज कर दीजिए प्लीज। मधु मैम, आपको कुछ पूछना है? माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जी जय मेरे जिनेंद्र। बेटे को ना यहाँ नोज और इधर लिप्स के पास में बहुत वाइट वाइट हो रहा है, वाइट स्पॉट्स हो गए इधर इधर। तो एक बार आप मुझे उसका फोटो बना के भेज दीजिए मेरी आवाज और फिर आप मुझसे बात कर लीजिए, मैं क्योंकि आपको जब दिखाती हूँ उसको। दिखाइए दिखाइए। जल्दी ला ला। ला दी सर। दिखाइए मैम, दिखाइए, कोई दिक्कत। छोटा बच्चा है 5 साल। हाँ ले ये रहा। यहाँ वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपका वीडियो फ्यूज हो चुका है, एक जगह फ्रीज हो गया है। आपका वीडियो फ्रीज हो चुका है। मधु मैम, एक चीज मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा। यहाँ से हो सकता है कोई दिक्कत आ रही है और इसमें अभी मैं कुछ बता भी नहीं पाऊंगा क्योंकि टॉपिक हम लोगों का चेंज हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी जो व्हाट्सएप नंबर है ना, उस पर आप उनका फोटो खींच के भेज दीजिए या एक छोटा सा वीडियो की क्लिप बना के भेज दीजिए। उसके बाद मैं आपको कॉल कर लूंगा या हमारे इंडिपेंडेंट हेल्थ कुछ आपको संपर्क कर लेंगे, फिर आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है? फिर भी संतुष्टि ना मिले तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है मैम? ओके। अभी आप लोगों में से किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो एक बार मुझे अपना हैंड राइज करिए प्लीज। रणधीर कुमार जी, माइक ऑन करिए, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम रजनी जी, प्रणाम। कहिए क्या सवाल है आपका? सर सर बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी को ना 400 शुगर हो चुका है। ठीक है, ओके। तो उसके लिए सर मतलब अगर सब एक साथ अगर ट्रीटमेंट करे, जो भी आप बताए थे चारों चीज का, तो एक साथ करेंगे तो फायदा करेगा क्या? एकदम फायदा करेगा, एकदम फायदा करेगा। देखिए शुगर वाले पेशेंट ज्यादा है लगता है मुझे, एक वर्कशॉप शुगर पे करना पड़ेगा लगता है ना? हमारे नजर में नहीं, हमारे नजर में कम से कम तो 30 है। 30 है? 30 अच्छा आसपास। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ रणधीर जी, आप क्या करिए, उनको सबसे पहले बेसिक डिटॉक्स शुरू करिए। और बेसिक डिटॉक्स जी का शुरू से लेकर लास्ट तक सारा चीज कैसे करना है, लपेट से लेकर, डाइट से लेकर, डिटॉक्स से लेकर, जूस से लेकर, सुबह में खाने से लेकर, सब चीज का एक कॉमन लिस्ट में आप सभी लोगों को पीडीएफ में भेज दूंगा। एकदम निश्चिंत रहिए। और मुझे लगता है कि कल ही भेज दूंगा, ठीक है? मैं आज चेक कर लूंगा कि उस हिसाब से बना है कि नहीं बना है। अगर कुछ छोटा मोटा त्रुटि होगा
तो मैं उसको सुधरवा दूंगा और उसके बाद में मैं कल आप सभी लोगों को पक्का दे दूंगा, ठीक है, सभी लोगों को दे दूंगा। और आपको सर एक करना और ये है, रिक्वेस्ट है। आप सभी लोगों को करना ये है कि उस चीज को अपने घर के कम से कम 1 लोगों पर शुरू कीजिए 1 महीने तक, ठीक है। 1 महीने तक करने के बाद में आपको उसके पहले करना क्या है कि उनका सारा रिजल्ट का एक डाटा बना लेना है कि उनको अभी क्या-क्या परेशानी है, छोटे-छोटे परेशानी को लिखिए कि अभी ये एक प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम ये, तीसरा प्रॉब्लम ये, चौथा प्रॉब्लम ये, ब्लड का रिपोर्ट का ये है नमूना, दूसरा नमूना ये है, तीसरा रिजल्ट ये है। लिखकर 1 महीना आराम से उनको बेसिक डिटॉक्स कराइए और उसके बाद में 1 महीना पूरा होता है तो फिर सब जाँच करिए एक बार, फिर मिलाइए कि उनको पहले क्या-क्या प्रॉब्लम था और अब क्या-क्या प्रॉब्लम बचा है और उसके बाद में वो रिजल्ट मुझे भेजिए और फिर मैं आपको बताऊँगा कि अब उनको आगे का कोचिंग कैसे करना चाहिए, कैसे उनका डाइट प्लान, उसके बाद में ट्रीटमेंट होगा उनका। फिर मेरे को ये पता चल जाएगा कि उनके शरीर पे डिटॉक्स का कितना असर हो रहा है। ये जो डाइट प्लान हमने बेसिक डिटॉक्स का 1 महीने का किया था, इस 1 महीने का कितना असर इनको हुआ है और उसके हिसाब से मैं उनके ऊपर इस ट्रीटमेंट को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करूँगा, ठीक है? तो आप सभी लोग पहले एक व्यक्ति पे काम करिए और जब अच्छा होने लगेगा, विश्वास हो जाएगा तो आप पूरे परिवार के लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी भी है। बेसिक डिटॉक्स तो सब घर के हर एक व्यक्ति को एक बार करना चाहिए। आगे-पीछे करके सभी लोग बाद में बारी से कर लीजिएगा, ठीक है? रणधीर जी के बाद और कोई है हाथ उठाने वाले में से? क्वेश्चन खत्म? मैंने लगभग इस तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश किया है कि समझ में आ ही जाए। फिर भी समझ में अगर कम आए तो 1-2 क्वेश्चन लेना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी-कभी एक ही क्वेश्चन से सभी लोगों को आंसर मिल जाता है। चलिए ठीक है, तो फिर मैं आगे करता हूँ। एक मैसेज आया है ज़रा-सा पढ़ लेता हूँ। गुड आया है, अच्छा एक क्वेश्चन नहीं। चलिए क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया, फिर से मैं एक बार सभी लोगों को वेरीफाई कर लेता हूँ। कोई आदमी इस तरीके से हाथ उठा के तो खड़ा नहीं है और मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। चलिए इतने सारे लोग हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया सेशन है, समझ में आ रहा है। चलिए थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? एक छोटा-सा सेशन अभी और चलेगा, रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूँगा, प्रेग्नेंट लेडी कर सकती हैं, बिल्कुल प्रेग्नेंट लेडी कर सकती हैं, लेकिन अगर वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी हैं, 3 मंथ तक कर सकती हैं। तीसरे के बाद चौथे मंथ अगर चढ़ता है, हो जाता है तो नहीं करना है। उसके बाद में किसको-किसको नहीं करना है, ये मैं बता देता हूँ, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। मास्टर डिटॉक्स केवल, सिर्फ मास्टर डिटॉक्स, बाकी सब कुछ कर सकता है। ये लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, वो 9 महीने तक इसको कर सकती हैं और अगर वो 9 महीने तक इसको करती हैं, तो वो एकदम हेल्दी डाइट में रहेंगी, किसी भी तरीके के कुछ अलग से दवा-ववा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? रीढ़ की हड्डी जॉइंट में डिटॉक्स करने या फिर बहुत पूरा बेसिक करिए, बेसिक का मतलब हो गया सब कुछ एक साथ 1 महीने तक, ठीक है? ये सारा चीज़, तब उनको अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो अगर कोई प्रेग्नेंट है या किसी को पेट में ऑपरेशन हुआ है, 6 महीने तक का ऑपरेशन, 6 महीने के बाद का ऑपरेशन वाले कर सकते हैं। पेट में किसी को अल्सर है, हेपेटाइटिस है, ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। कैंसर हो, इन सब लोग नहीं कर सकते हैं। एड्स है, ये सब लोग नहीं कर सकते। मेरी बेटी के हार्ट में छोटी-सी गाँठ है, दर्द नहीं है, बट टच करने पर 1 मिनट पढ़ने दीजिए, टच करने पर महसूस होता है। बेटी को हाथ में गाँठ है। देखिए अर्पणा मैम, अगर बेटी को गाँठ है, तो गाँठ के लिए तो मैं बार-बार हमेशा बताता हूँ, मैं सभी लोगों को पीडीएफ भेज दूँगा बेसिक वाला, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, 100% लोगों को भेजूँगा, ठीक है? मैं हमेशा बताता हूँ एक्यूप्रेशर वाले क्लास में, या तो आप उनको किडनी डिटॉक्स करा दीजिए या फिर आप क्या करिए कि एक डॉट यहाँ पे बनाइए। देखिए ये हाथ है मेरा, ये मिडिल फिंगर है मेरा और ये मिडिल फिंगर में यहाँ पे रेड कलर, देखिए मैं ब्लू कलर लगा लिया हूँ, मैं इसे मिटा लूँगा थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, रेड कलर लगाना है। गाँठ शरीर में किसी को भी हो, कहीं भी हो, उस पे ये काम करता है। कैसे काम करेगा बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ट्रीटमेंट समझिए, ठीक है? ये करना क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो फर्स्ट जॉइंट है, ये फर्स्ट जॉइंट और ये टॉप, इन दोनों के बीचों-बीच में यहाँ पर रेड कलर लगाना है और रेड कलर ऐसे नहीं दिखाई देना चाहिए, ऐसे करने पे दिखाई देना चाहिए, ये देखिए, ठीक है ना? इस तरीके से रेड कलर लगाइए। गाँठ कितना भी पुराना हो, किसी का भी हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो,
लेडीज हो जेंट्स हो सबको ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे की क्लास। तो अभी मैंने इस क्लास के पहले आप सभी लोगों को PHC यानी पर्सनल हेल्थ कोच के बारे में बताया था। इस विषय में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप कॉल संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं और आप ज्वाइन हो सकते हैं। अभी सभी लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट भी है और उसके साथ में 4500 रुपये का बेसिक डिटॉक्स किट फ्री है सभी लोगों के लिए। 21 अक्टूबर लास्ट समय है। अब एक्यूप्रेशर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है, बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने आप सभी लोगों को बताया एक्यूप्रेशर का परिभाषा। एक्यूप्रेशर का मतलब वो होता है प्रेशर देकर इलाज करना। तो रोग हमारा होगा, रोग से संबंधित कुछ पॉइंट्स होते हैं हाथ में, पैर में और पूरे बॉडी में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। तो रोग से संबंधित जो बिंदु होते हैं, बिंदु तो बहुत होते हैं लेकिन एक निश्चित बिंदु होता है। निश्चित बिंदु का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए, एक एड्रेस होता है। मुझे मधु मैम के पास जाना है तो मधु मैम के घर में जाकर, घर के पास जाकर उन्हीं के दरवाजा को खटखटाऊंगा तो मधु मैम मिलेंगी। नहीं तो मैं दूसरे के घर में चला जाऊंगा तो मुझे मधु मैम की जगह पे मार मिलेगी। सही बात है, यस या नो। तो मुझे मधु मैम के घर का दरवाजा खटखटाना होगा, नहीं तो मधु मैम की जगह पे मुझे मधु मैम नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मुझे मार मिलेगी कि मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो भाई बिना मतलब, है ना। सेम उसी तरीके से अगर रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं को मैं नहीं पकड़ता हूं तो उसका इलाज नहीं होगा, फिर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। समझिए कि अगर आंख में प्रॉब्लम है मेरी, तो आंख से संबंधित कुछ निश्चित बिंदु होंगे हमारे हाथ में, पैर में या फिर और कहीं भी। तो उससे संबंधित अगर निश्चित बिंदुओं को मैं नहीं दबाता हूं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूं, तो रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे बताइए। आएंगे या नहीं आएंगे, बताइए। आएंगे, मधु मैम मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। सेम उसी तरीके से एक्यूप्रेशर का क्या होता है परिभाषा, रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर, निश्चित का मतलब उससे संबंधित निश्चित बिंदु होना चाहिए, अनिश्चित नहीं, कहीं का भी बिंदु नहीं, निश्चित बिंदुओं पर। बिंदुओं का मतलब हो गया एक से अनेक, अधिक। एक रोग के लिए एक बिंदु भी हो सकता है और 10 बिंदु भी हो सकता है। एक से ज्यादा हुआ तो अनेक हो गया, ठीक ना, बिंदुओं हो गए। तो निश्चित बिंदु, रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। नोट कर लीजिए, काम आएगा कहीं। उसी बिंदु पर कलर लगाते हैं तो कलर चिकित्सा बोलते हैं, कलर ट्रीटमेंट या रंग चिकित्सा। मैग्नेट लगाते हैं तो मैग्नेट ट्रीटमेंट, मैग्नेट थेरेपी। सीड लगा दिए, दाना लगा दिए, दाना का मतलब हो गया मटर का, मूंग का, राजमा का, काले मिर्च, गोल मिर्च, मेथी, सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो उसको सीड्स थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा हम सभी लोगों ने समझ लिया और एक समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब थ्योरी, थ्योरी का मतलब फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, एक सामान्यता की थ्योरी होती है। सामान्यता का थ्योरी का बताने से पहले मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। जैसे किसी के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, सभी लोगों के घर में बच्चा जन्म लेता है ना। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन चीज है ना कि जैसे ही हम लोग उसको देखते हैं, पहला चेहरा देखते हैं, तो हम उस चेहरे को देख कर ना एक दूसरे से मिलाने लगते हैं कि इसकी चेहरे का नाक, तो सॉरी, इस बच्चे का नाक उससे मिल रहा है, इसका स्माइल उससे मिल रहा है, इसके नखरे उससे मिल रहे हैं, इसके गुस्से उससे मिल रहे हैं, इसके लिप उससे मिल रहे हैं, इसके आंख उससे मिल रहे हैं, इसके बाल उससे मिल रहे हैं, इसका चेहरा उससे मिल रहा है। मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं? आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं? अगर सभी लोग सुन रहे हैं तो सभी लोग यस या नो बताइए, मिलाते हैं या नहीं मिलाते? मिलाते हैं, यस। पहले मैं ये समझ लूं कि मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। समझेंगे तो ही आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए समझ गए, सभी लोग समझ गए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं समानता करना, मिलान करना, एक दूसरे से मिल रहा है, इसका नाक उसका नाक एक दूसरे से मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी के आधार पर एक थ्योरी बनाते हैं, इसको बोलते हैं सामान्यता का नियम। क्या बोलते हैं? सामान्यता का नियम। इस नियम के अनुसार, जैसे हम सभी लोग ये जानते हैं ना कि हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सब लोग जानते हैं।
लेकिन ये बताइए कि मेरे शरीर में आकाश कहाँ है? मेरे शरीर में पृथ्वी कहाँ है? मेरे शरीर में हवा कहाँ है? मेरे शरीर में पानी कहाँ है ना? ये सारे चीज कहाँ है? ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो पूरा शरीर है ऊपर से नीचे तक। लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि इस नियम के हिसाब से एक मैचिंग है। मैचिंग का मतलब है कि उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है, छोटा अंश, ठीक ना? अब समझिए कि बहुत बड़ा प्रकाश होता है, लाइट होता है, उसका कुछ अंश हमारे शरीर में होगा, ठीक है ना? अग्नि, आग, पानी, हवा, आकाश, पृथ्वी, ये सब कुछ ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। उसका रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे शरीर में उसका एक सूक्ष्म रूप है। क्या है? सूक्ष्म रूप, यानी कि छोटा सा रूप है हमारे शरीर में। अग्नि का मतलब हमारे शरीर में अब आग नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में आग का एक छोटा सा सूक्ष्म रूप है, ठीक है? ये हम लोग कभी एडवांस क्लासेज में पढ़ेंगे, पीएससी के लोगों को बताया जाता है, ठीक है? इंडिपेंडेंट कोच में बताया जाता है, चैनल पार्टनर को तो सब कुछ पता होता है, ठीक है? अब हम लोग जैसे इसका आग का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है, पानी का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है, हवा का भी सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है, उसी तरीके से ये जो हमारा पूरा शरीर है ना, ये पूरा शरीर का सूक्ष्म रूप हमारे हथेली और पैर में रखा हुआ है। इस चीज को आज हम लोग समझेंगे। इस चीज कंसेप्ट को बोलते हैं सामान्यता की थ्योरी, मिलान, ठीक है ना? कैसे समझते हैं इसको? देखिए, इसका आधार ये है कि हमारा जो ये पूरा शरीर है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये हमारे हाथों के बराबर है। समझते हैं कैसे? हमारे शरीर में जो हमारे हाथ दिए गए हैं, दो हैं, पैर भी दो है। उंगलियां कितने हैं हाथों में, ये बताइए मुझे। सभी लोग बताएंगे क्योंकि सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। हमारे शरीर के हाथों में, यानी दो दो जो दो हाथ हैं, उस एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? आपको कितने हैं? 5 ही उंगलियां सभी लोगों के पास है ना? ठीक है, ज्यादा भी है, ज्यादा हो सकते हैं, कभी कभी अपवाद होता है। पैर में भी 5 ही उंगलियां हैं, लेकिन कितने ऐसी उंगलियां हैं जिसमें 3 ज्वाइंट हैं? थर्ड 3 ज्वाइंट, 1 2 3, उंगलियों में 3 मोड़, 1 2 3 मोड़। और कितने ऐसे उंगली हैं जिसमें 2 ही जोड़ है, 2 ही मोड़ है? तो ये 5, पांचवा अंगूठा, इसमें 2 ही जोड़ है, 1 जोड़ 2 जोड़, ठीक है? अब मुझे आप सभी लोग बताइए, सभी लोग एक्टिव हो जाइए थोड़ा। 5 मिनट की कहानी है, फिर कहानी खत्म। 5-6 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। एक्यूप्रेशर आप सभी लोगों को समझ में आएगा, अब यूट्यूब से देखने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? 5 मिनट में ये थ्योरी समझिए। थ्योरी का सब फॉर्मूला आ गया तो हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी। मुझे बताइए कि हमारे शरीर में वो कौन सा जगह है जहाँ पे 2 जोड़ है? 2 जोड़ वाले जगह का नाम बताइए जहाँ पे 2 ज्वाइंट है। देखिए, गर्दन, सभी लोग समझ पा रहे हैं? गर्दन में 2 ज्वाइंट होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये गर्दन जो है हमारा सिर, शरीर का गर्दन ही है जो हमारे 2 भागों में है, यानी कि उसके 2 जोड़ हैं। अब मुझे बताइए, गर्दन में 2 जोड़ हैं, ये मुझे पता चल गया। गर्दन की तरह ही 2 जोड़ वाला दूसरा कौन सा चीज है? दूसरा चीज क्या क्या नाम है? अंगूठा, थंब। सभी लोग समझ पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरा सा आइए, बताइए मुझे कि जिस तरीके से गर्दन में हमारा 2 पार्ट हैं, भाग हैं, तो अंगूठे में कितने पार्ट हैं? इसमें भी 2 ही पार्ट हैं, है ना? सभी लोग समझ पा रहे हैं? अब आइए हमारे हाथ में, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 ज्वाइंट, एक ज्वाइंट यहाँ पे, एक ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट केहनी के पास, तीसरा ज्वाइंट शोल्डर के पास। इसमें भी 3 ज्वाइंट है, इसमें भी 3 ज्वाइंट है। ये 2 हाथ हो गए। और पैर में कितने ज्वाइंट हैं? कमर से लेकर नीचे तक 3 ही ज्वाइंट है, एक एरी के पास का हिल ज्वाइंट, घुटने का ज्वाइंट और कुल्हे का ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट। यानी 2 पैर और 2 हाथ मिलाकर कितने हुए? 4। हमारे हाथ की उंगलियां कितने हैं? 4। चारों में ज्वाइंट कितने हैं? 3। मुझे बताइए कि क्या ये सब कुछ एक दूसरे से मैच कर रहा है, मिलान हो रहा है, एक दूसरे की सामान्यता में आ रहे हैं? यस या नो? आप मुझे बताइए। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस करिए, नहीं समझ पा रहे हैं नो करिए, ठीक है? समझ, सभी लोग को समझ में आना चाहिए, सभी लोग 100% लोगों को समझ में आना चाहिए। तो सेम, अब हम लोगों ने तो ये कंप्लीट कर लिया ना कि एक गर्दन है तो उसके लिए अंगूठा,
2 हाथ है और 2 पैर है तो उसके लिए 4 उंगलियां। एक आगे का पार्ट है ना, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पेट तक, और एक पीछे का पार्ट है। तो देखिए हाथ में भी 2 पार्ट बचा हुआ है, एक ये पूरा आगे का पार्ट ये वाला और एक पीछे का पार्ट ये वाला। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं आसान भाषा में? अब देखिए हमारे शरीर में भी 2 कलर हैं, एक आगे का गोरा भाग है और पीछे का पीछे वाला काला पार्ट पड़ जाए, थोड़ा सा डार्क है। ठीक है ना? देखिए हमारे हाथ में भी 2 ही पार्ट है, एक आगे गोरा है और पीछे काला है ना? सभी लोगों का है इसी तरीके से, आपका भी है? यस या नो? है ना? तो अब खुद सोच के बताइए कि जो हमारा छाती यहाँ पर गर्दन से नीचे, नाभि से नीचे तक का जो पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, ये गोरा पार्ट है, वो हमारे हाथ में आगे की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा? इसका मैचिंग आगे की तरफ करें हम कि पीछे की तरफ करें? मुझे बताइए। ये आगे वाला पार्ट जो है मेरा, गर्दन से आगे हमारा चेस्ट का पार्ट हो गया, हमारा पेट का पार्ट हो गया, हमारा आगे वाला जो पार्ट है वो आगे हाथ के आगे वाली जगह पे जाएगा कि पीछे की तरफ जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। और गर्दन के नीचे पीठ पूरा, रीढ़ की हड्डी पूरा, कूल्हा पीरा, वो हमारा पीछे की तरफ जाएगा कि आगे की तरफ जाएगा? ये कहाँ जाएगा ये बताइए? आगे की तरफ या पीछे की तरफ? पीछे की तरफ जाएगा ना। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको एक्यूप्रेशर के बारे में अब तक ज्ञान नहीं था? अब तो आप सभी लोगों को ज्ञान हो गया है ना? हो गया है ना? बहुत अच्छे तरीके से। सेम चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, और उतना भी आसान नहीं है जितना हम लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है? तो अभी ये 4 उँगलियाँ हमारे 2 हाथ और 2 पैर के लिए हो गए हैं, लेकिन मुझे कन्फ्यूज़न है कि आप सभी लोगों को ये पता नहीं होगा कि हम हाथ के लिए कौन-सा उँगली का इस्तेमाल करेंगे और पैर के लिए। तो देखिए इसको हम करेंगे क्या, पैर हमारा 2 नीचे है और 2 हाथ हमारा इस तरीके से ऊपर टंगा हुआ होता है, हिलते-जुलते रहता है। तो इस तरीके से हम अपने चारों उँगलियों को जब रखेंगे तो 2 उँगली थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करने पर पैर का रूप ले लेता है और 2 उँगली हमारा हाथ की तरह लटक जाता है। यानी ये बीच वाला जो 2 उँगली है, ये दोनों उँगली हम पैर के लिए रखेंगे और बाकी के 2 उँगली हाथ के लिए रखेंगे। ठीक है? ये 2 उँगली हाथ के लिए, ये 2 उँगली पैर के लिए। अब बताइए कि इसमें थर्ड जॉइंट के हिसाब से ये पहला जॉइंट है, ये दूसरा जॉइंट है, ये तीसरा जॉइंट है। अब इस हिसाब से अगर किसी को पहले जॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है कलाई में और उँगली से लेकर कलाई में, तो हम इसके लिए कौन-सा पॉइंट यूज़ करेंगे? तो पहला आगे वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक, ये पहला जॉइंट जो है, यहाँ से यहाँ तक। अब कलाई से लेकर केहूनी तक किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक, और केहूनी से लेकर ऊपर कंधे तक तो यहाँ से यहाँ तक। सेम प्रोसेस पैर के लिए भी है। पैर के एड़ी में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो पहला जॉइंट है, घुटना जो है वो दूसरा जॉइंट है, कूल्हा जो है वो तीसरा जॉइंट है। तो मान लीजिए कि ये उँगली हमारा पहला जॉइंट है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एड़ी के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक घुटने के लिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कमर, कूल्हे के। ठीक है? ये हो गया। एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि 2 उँगलियाँ ये जो है ना, ये हमारे पैर के लिए आता है। लेकिन इसमें से कैसे ये पता चलेगा कि कौन उँगली किस तरीके, कौन-सा पैर के लिए है? देखिए सिंपल सी बात है, हर एक 2 उँगली में एक बड़ी उँगली है, एक छोटी उँगली है। हाथ के लिए भी 2 उँगली है, एक बड़ी है, एक छोटी है। तो बड़ी ईज़ी तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं। समझिए मेरी बात को ध्यान से, ध्यान इधर रखिए। किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? नींद आ रही होगी तो मुझे बताइएगा, थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करा देंगे। किसको-किसको नींद नहीं आ रही है? ये बताइए। नींद किसको-किसको नहीं आ रही है? नींद किनको-किनको नहीं आ रही है? मुझे बताइए। जो लोग नहीं बता रहे मतलब सभी लोगों को नींद आ रही है। अच्छा, मेरे को नहीं आ रही है। नैना मैम है, नहीं आ रही है। बाकी सब लोग सो रहे हैं। जो लोग मुझे नहीं सुन पा रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं, नहीं जो नहीं सुन पा रहे हैं वो सो रहे होंगे, और जो सो रहे होंगे वो येस, नो कुछ भी नहीं लिखेंगे, है ना? अच्छा, अच्छा प्ले कर लिया हम लोग, खेल कर। चलिए, बहुत लोग जगे हैं, सब लोग नो लिख रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आ रहा है, ठीक है? मुझे भी नहीं आ रहा है। तो एक टॉपिक को सुलझाते हैं। ये 2 उँगली जो है ना पैर है, और ये 2 उँगली हाथ के लिए है। हाथ में भी एक बड़ी उँगली है और पैर में भी एक बड़ी उँगली है। हम ट्रीटमेंट इस हाथ से भी कर सकते हैं, इस हाथ से भी कर सकते हैं, और दोनों पैर से भी कर सकते हैं। मेरी मर्ज़ी, अगर मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरी मर्ज़ी हम कहीं भी इलाज करें, किसी भी हाथ से इलाज करें, है ना?
लेकिन जिस भी हाथ से इलाज करेंगे परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए मैम को उबासी आ रही है, 3-4 गिलास पानी पीजिए जोर से, ठीक है, आपको नींद खत्म हो जाएगा। देखिए करना क्या है, जो भी जिस भी उंगली को मैं ले रहा हूँ, इस हाथ से मुझे इलाज करना है। इस हाथ का ये वाली बड़ी उंगली इस तरफ के पैर के लिए हो गया, याद रखिए। इस तरफ का ये बड़ी उंगली, जिस तरफ के भी बड़ी उंगली है, इस तरफ का बड़ी उंगली है, इस तरफ का बड़ी उंगली है, या इस तरफ का बड़ी उंगली है, ये बड़ी उंगली हमेशा उस तरफ के पैर के लिए होगा। और ये उंगली जो है ना, ये इंडेक्स फिंगर हमारे हाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बड़ी वाली उंगली जिस तरफ की उंगली है उस तरफ के हाथ के लिए हो जाएगा। तो अपोजिट साइड के लिए हमें छोटी उंगली के पास जाना होगा। इस हाथ से इलाज कर रहे हैं, इसी हाथ के लिए इलाज करना है तो ये बड़ी उंगली, इस हाथ से इलाज कर रहे हैं, दूसरे हाथ का इलाज करना है तो छोटी उंगली। इस हाथ से नहीं करेंगे, इस हाथ से करेंगे। इस हाथ से इलाज करना है, इसी हाथ के लिए इलाज करना है तो इसी हाथ के लिए बड़ी उंगली। अपोजिट साइड के लिए करना है छोटी उंगली। क्लियर है सभी लोगों का? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? इजी है, आसान तरीके से यूज कर सकते हैं ना। सेम प्रोसेस पैर के लिए है। ये बड़ी वाली उंगली है, ये पैर के लिए है, ये हम इसी तरफ के पैर के लिए, जिस तरफ का बड़ी उंगली उस तरफ का पैर, जिस तरफ का बड़ी उंगली उस तरफ का पैर। और रिंग फिंगर हमेशा अपोजिट साइड के लिए चला जाएगा। जिस तरफ का पैर है उस तरफ का बड़ी उंगली। सिंपल सा ट्रीटमेंट, पैर में भी वैसे ही करेंगे, हाथ में भी वैसे ही करेंगे। अब इसका इलाज करेंगे कैसे, समझिए। इसके 2-3 तरीके मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। पहला तरीका ये है कि हमें जहां भी पेन हो रहा है, हम बाकी के ट्रीटमेंट के साथ साथ, हमें मान लीजिए कि बहुत से लोगों को ना एंकल में पेन हो जाता है, तो एंकल पहला जॉइंट है, वहां पे हम क्या करेंगे, ये वाला एंकल जो है, एंकल का पॉइंट है, इसको हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और इसको पहले ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे अच्छे तरीके से। इसको फिर एक्यूप्रेशर भी करेंगे अच्छे तरीके से, इसको हाथों से दबाएंगे, कुछ नहीं होगा तो पेन को निकालेंगे, पीछे वाला पार्ट को यूज करेंगे और इससे ऐसे आराम से प्रेशर देंगे। प्रेशर देने के बाद अगर किसी को कहीं पे पेन मिले तो वो वाला पेन उससे रोग से संबंधित है, उस पेनफुल पॉइंट को थोड़ा सा और प्रेशर देना है। उसके बाद में हम लोग इसको अच्छे से मसाज वगैरह कर सकते हैं। इसमें मेथी का दाना टेप से लगाकर चिपका सकते हैं। ये पूरे का पूरा जो क्लास है ना हम लोगों का, 21 या 22 तारीख को, 21 और 22 तारीख को 2 दिन के क्लास में चलेंगे, 2-2 घंटे के क्लास होंगे, पूरा अच्छे तरीके से उसमें प्रैक्टिकल होगा, उसमें ये चलाया जाएगा, ठीक है। पूरे हार्ट, लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, गोल ब्लैडर, हर एक चीज के लिए मैं आप सभी लोगों को एक डिटेल में एक्यूप्रेशर का बेसिक ट्रेनिंग लेकर आ रहा हूँ, वो भी फ्री होगा। आप लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है कि तब तक मैं एक लिंक भेजूंगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उन सभी लोगों को पीडीएफ के साथ में उनको स्टडी मटेरियल मिलेगा, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है, और ट्रेनिंग भी मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। तो उस मैसेज को आप सभी लोग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि एक्यूप्रेशर में इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट है सभी तरीके के रोगों का। अभी हम लोग आर्थराइटिस पे बात कर रहे थे, उस दिन भी आर्थराइटिस पे फोकस करेंगे, लेकिन बाकी के रोग पर भी फोकस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो बेसिक चीज हमने अभी आप सभी लोगों को बताया है, इसके साथ में अगर हम थोड़ा सा एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो रिजल्ट और ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को उम्मीद है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बाकी है, 21 तारीख को और 22 तारीख को होगा। इसके पहले बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके और मैसेज करके एक क्वेश्चन पूछा है कि सर हम आपके साथ कुछ सीखना चाहते हैं, प्रोफेशन के रूप में लेना चाहते हैं, कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए बताया था कि आज बताऊंगा। मेरे पास 5 मिनट का समय बचा हुआ है, तो प्रोफेशनल लोगों के लिए कुछ बता सकता हूं। आप लोग जानना चाहेंगे यस या नो? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोफेशनल नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, फिर भी आप लोग समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग यस तो नहीं कहेंगे क्योंकि पर्सनल यूज करने वाले ज्यादा लोग हैं। प्रोफेशनल लोगों के लिए मैंने एक कोर्स बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच। यह इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच क्या है आप सभी लोगों को समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, समझा नहीं सकता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच के लिए हमारे यहाँ से एक इनविटेशन है। जो लोग भी प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में,
या फिर आप किसी भी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप रिपीटेबल इनकम नहीं कर पाते हैं। रिपीटेबल इनकम का मतलब क्या हुआ कि एक दूध वाला जो व्यक्ति है ना, एक कस्टमर को एक बार पकड़ता है तो वो हर महीने उससे पैसा कमा लेता है। 2 से 4 रुपए बेचने वाले एक पेपर वाला जो है ना, वो व्यक्ति भी एक कस्टमर को पकड़ा और पूरे साल उससे पैसा कमा लेता है। सब्जी बेचने वाला भी कमा लेता है। सब लोग रिपीटेबल बिज़नेस कर लेता है। बड़े बिज़नेस की बात करेंगे तो सिम वाले कंपनी हमसे रोज़ हर 1 महीने पैसा ले लेते हैं, है ना? हमेशा। तो सेम उसी तरीके से अगर हम एक थेरेपिस्ट हैं, किसी भी तरीके का थेरेपिस्ट हैं, आप किसी भी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं, आपके पास एक रिपीटेबल बिज़नेस का मॉडल नहीं है, तो आप हमारे यहाँ का इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच जॉइन कर सकते हैं। इसमें क्या मिलेंगे आपको, ये मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। बड़ी जल्दी-जल्दी चलूँगा, समय नहीं है। आप रहेंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच, आपके ऊपर एक सपोर्ट करने के लिए हमारा एक चैनल पार्टनर होगा, बाकी हमारा हेड ऑफिस, ठीक है? उसके बाद में हम आपको रिपीटेबल बिज़नेस मॉडल से जोड़ेंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग सबसे पहले आपको लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ते हैं, क्योंकि जब तक आपकी लर्निंग अच्छा नहीं होगा ना, तब तक अर्निंग अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो लर्निंग के लिए आपको हम लोग पहले डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये 6 महीने का कोर्स है, उसको ट्रेन करेंगे। इसमें एक्यूप्रेशर का एकदम एडवांस लेवल का कोर्स, कलर थेरेपी, मैग्नेट सीड्स, डाइट, डिटॉक्स, योगा, जूस थेरेपी, लपेट, मोक्सा एंड कपिंग। ये एक ऐसा थेरेपी है कि जिस लोगों के पास ये पूरा कवच बन जाता है, एक थेरेपिस्ट के रूप में पर्याप्त होते हैं, किसी भी मरीज को अच्छे तरीके से हील करने में सहयोग करें। ठीक है, जब आप अच्छे तरीके से हिल करके सहयोग करेंगे तो आपकी ज्ञान आपको पैसे के रूप में डेवलप हो जाती है। हमारे यहाँ से आपको जो ट्रेनिंग और सपोर्ट्स मिलते हैं, वो सप्ताह में 2 दिन आपको ज़ूम से क्लास मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेंगे। हमारे यहाँ पूरे भारत में एक ऐसा इकलौता संस्थान है, जो अपने स्टूडेंट के लिए ईएमआई का प्रोसेस लेकर आई है। यानी कि आपके पास पैसा नहीं भी है, तो आप किस्तों में पैसा जमा करके, जैसे कूलर, फ्रिज ऐसी खरीद कर हम लोग लाते हैं ना, अब स्टडी भी कर सकते हैं। लर्निंग की सपोर्ट मिलेंगी, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, आपको अपना प्रचार-प्रसार कैसे करना है, लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, आपको एक मैनेजर मिलेगा जो आईएससी को इम्प्रूव कैसे करना है, इसके लिए काम करेगा। हेड ऑफिस से और चैनल पार्टनर से आपको सपोर्ट किया जाएगा, पार्ट टाइम, फुल टाइम कैसे भी आप अर्निंग कर सकते हैं यहाँ से। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का अलग से क्लास मिलेगा। बहुत सारे जो हमारे यहाँ से टेम्पलेट बनते हैं वो आपको मिलेंगे आपके नाम से, यानी कि शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बीमारी बनने से रोक सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद में आपको इस इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच के जो कोर्स हैं, उसमें लगभग आपको 31,800 35,000 रुपए का डिटॉक्स किट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कि आप अच्छे तरीके से लर्निंग भी करिए और अर्निंग भी करिए। बड़ा ग्रोथ, ठीक है? देखिए इसका फी क्या है? अभी ऑफर में फी है 25,000 रुपया प्लस जीएसटी विद इंटरेस्ट फ्री ईएमआई। मैंने क्या किया है कि अभी जीएसटी भी खत्म कर दिया है। सिर्फ 25,000 रुपया में आपको क्या मिलेंगे? पूरा कोर्स के साथ-साथ आपको ये डिटॉक्स किट भी फ्री मिलेंगे, आपको ये लर्निंग प्रोसेस भी फ्री मिलेंगे और आपको एक रिपीटेबल बिज़नेस मॉडल भी मिलेगा, ठीक है? तो जो लोग जानना चाहते थे, मैंने आपको बहुत कम समय में बताने की कोशिश किया है। बाकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, फ़ोन करके बात कर सकते हैं, ठीक है? मैंने अपना बात को बहुत कम समय में 2 से 3 मिनट में बताने का काम किया है। अब मेरे पास अभी भी 4 मिनट का समय बचा हुआ है, क्वेश्चन आंसर ले सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, समय के अभाव है। आप सभी लोगों से एक ही विनती है कि मैं आप सभी लोगों को एक चार्ट भेज दूँगा, उस हिसाब से आप अपने आप को एक बेसिक डिटॉक्स के लिए तैयार करिए। उसमें आप 8 घंटे का खान-पान का तरीका शुरू करिए। शुरू में हो सकता है 8 घंटे का ना हो, 9 घंटे, 10 घंटे में भी कर सकते हैं। जूस थेरेपी को ऐड कैसे करना है, मास्टर डिटॉक्स कैसे करना है, काढ़ा कैसे पीना है, लपेट कैसे करना है, ये 1 महीने तक जब आप करेंगे तो आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी बीमारी हो, उसमें आपको असर मिलना शुरू हो जाएगा। 17 दिन के बाद से ही 1 महीना में आपको बहुत अच्छा हील होगा और निश्चित रूप से आप अच्छा फ़ील करेंगी। जितना समय आप सभी लोगों ने यहाँ पे दिया है, लगेगा कि एक अच्छा जगह पे मैंने समय दिया है। आप सभी लोगों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इसको शेयर करने के लिए और आगे हम अभी 1-2 सेशन चलाएँगे जिसमें क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। हम लोग एक-दूसरे के क्वेश्चन को बातचीत करेंगे।
फिलहाल आप अपने क्वेश्चन को करेंगे क्या कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हो सकता है कि हम लाइव सेशन लेट से करें, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से एक आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे साथ आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय तक आप सभी लोगों का समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया है मुझे, इसके लिए भी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने नहीं भी दिया है, आप देना चाहते हैं, मैं आप सभी लोगों को एक लिंक शेयर करूंगा, उससे आप दे सकते हैं। कुछ लोगों ने ना अपना रिव्यू में इम्प्रूवमेंट किया है, क्या मैं बताता हूँ। पहले दिन मुझे 3 स्टार दिया था, कल मैंने देखा कि उन्होंने 3 स्टार को बढ़ाकर 5 स्टार कर दिया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद रिव्यू देने के लिए। कुछ लोगों ने सजेशन भी दिया है, मैं आप सभी लोगों के सजेशन पे भी काम करूंगा बहुत जल्द। और फिर मैं मिलता हूँ बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण, लगभग 5 से 6 घंटे का होगा, 21 और 22 तारीख को चलेगा। उसका लिंक भी मैं आप सभी लोगों को शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है ये वाले क्लास के लिए, उन लोगों को ये लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुलेगा ही नहीं, एक ही बार कर सकते हैं। बाकी नए लोगों के लिए ये खुलेगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज आप रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, ठीक है। और बाकी किसी भी तरीके की कोई सजेशन, कुछ सलाह, सपोर्ट के लिए आप हमारे दोनों नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, क्योंकि हम रिप्लाई बाद में भी दे सकते हैं, ये मेरे लिए एक बेनिफिट होता है। कॉल करेंगे, हो सकता है रिसीव नहीं होता है, परेशान मत होइए। आप कॉल करने का वजह व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए, हमारी टीम फ्री होते ही आपको संपर्क करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा मिला होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, हमारे गूगल लिंक को क्लिक करके हमें रिव्यू दीजिए और हमें हमारी टीम के साथ सभी लोगों को उत्साहित करिए। और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।